Hello students, how's you all? I know you are enjoying your holidays at home, but it is also important to take study at home also. Okay? So study at home also. So in last video of SST history, we had discussed chapter 1, and in this video we are going to discuss the same chapter 1, the rest part of the chapter. Today this video will be the last video of chapter 1. So let's complete the rest part of the chapter. How do we know? What resource do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? जो हिस्टोरियंस होते हैं वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं या उन्हें कैसे पता चलता है 250 साल के भारतीय इतिहास के बारे में। ओके, आइए देखते हैं आगे क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। इवर इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी clearly written up. Once this was done, things could be properly studied and debated. This connection produced the administrative culture of memos, notings and reports. देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत पढ़े लिखे थे और बुद्धिमान थे, तो वो उनका ये बिलीव था कि जो भी काम करिए उसको लिख के ज़रूर रखिए। तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन देते थे, प्लान करते थे, पॉलिसी, जो डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन करते थे, वो सबका रिकॉर्ड रखते थे। वो रिकॉर्ड आज भी अवेलेबल है, वो रिपोर्ट आज भी अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग हम उसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। Okay, the British also felt that all important documents needed to be carefully preserved, so they set up record rooms attached to for administrative instruction, the village तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर ऑफिस। मतलब कि उनको ये था कि इन सब रिकॉर्ड को बनाना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसको केयरफुली प्रिजर्व करना, रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वह रिकॉर्ड रूम बना के रखते थे। ठीक है, उसके लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसाइड करते थे। विलेज तहसीलदार ऑफिस था, कलेक्टर का ऑफिस था, कमिश्नर का ऑफिस था। कोर्ट्स वगैरह में रिकॉर्ड रूम होते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें रखी गई हैं। और कुछ बहुत सी जो फेमस चीज़ें होती हैं वो आर्चीव्स या म्यूजियम में रखी जाती है। आर्चीव क्या होता है? जो सरकारी खजाना होता है, सरकारी स्टोर रूम होता है जहाँ सरकारी रिकॉर्ड रखे जाते हैं। और म्यूजियम आप लोग जानते ही हैं, बहुत फेमस से अच्छी चीज़ें वहाँ रखी जाती है। Okay, letters and memos that moved from one branch to the administration to enter in the early years of the 19th century can still be read in the archives. You can also study the notes and reports that district officials prepared of the instruction and directives they were sent by officials. देखिए, वो जो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से जो भी रिकॉर्ड या चीज़ें जाती थी, जो भी नोट्स, रिपोर्ट, रिकॉर्ड जाती थी, ऑफिशियल रिकॉर्ड, उसको भी आप हर एक अलग अलग जगह जाके पढ़ सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानने के लिए, अगर आपको नियम कानून के बारे में जानना है तो आप कोर्ट वगैरह में जाके पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे पुलिस वगैरह के नियम कानून को जानना है तो भी आप उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि हर एक जगह उनका नियम कानून क्या था। आगे देखिए, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी के अर्ली में दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट कौन होता है? डेट इज़ बाय दोज हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। कैलीग्राफिस्ट ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर होती है और जो इस रिकॉर्ड को बना के केयरफुली रखते हैं। बाय द मिडाइवल ऑफ द 19th century with the spread of printing, मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ दिस रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, और जैसे जैसे जब उसका मतलब कि प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो फिर लिखना बंद हो गया और हर एक रिकॉर्ड को प्रिंट करा के रिकॉर्ड में रख लिया गया और हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग भेज दिया गया। ठीक है, फिर क्या है? सोर्सेज बिकम इम्पॉर्टेंट। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वाइविंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनिकल एडमिनिस्ट्रेशन. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administrated. ब्रिटिश का मानना था कि किसी भी जगह, किसी भी देश में रूल करने से पहले वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और रियल में ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो एक उसका कहते हैं ना कि पूरा लेखा जोखा तैयार करके रखते हैं, एक लिस्ट तैयार करके रखते हैं, शेड्यूल तैयार करके रखते हैं। तो वैसे ही वो उनका कहना ये था कि कहीं भी अगर आपको रूल करना है तो उसके बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इफेक्टिवली जान जाना चाहिए, वहाँ की प्रजा के बारे में जान लेनी चाहिए। ठीक है,
By the early 19th century, detailed survey were being carried out to map the entire country. In the villages, revenue survey were conducted. The effort was to know the topography, the soil quality, the flora fauna. मतलब वो लोग यहाँ के टोपोग्राफी के बारे में, फ्लोरा फाना मतलब एनिमल्स प्लांट के बारे में, सॉइल की क्वालिटी के बारे में, और यहाँ के जो क्रॉप का जो पैटर्न था उसके बारे में सब कुछ वो जाना चाहते थे, क्योंकि उनको तो यहाँ से बिजनेस करना था इंडिया से, तो ये सब उनके लिए बहुत ज़रूरी था यहाँ के चीज़ों के बारे में जानने के लिए। ठीक है। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century के एंड तक रिलीजियस कॉपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर। दिस प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। 10 सालों के बाद एक रिकॉर्ड बनता था। जैसे कि जब हमारे यहाँ इलेक्शन होता है तो रिकॉर्ड नहीं बनता कि कितने लोग हैं, कि किस घर से कितने लोग वोटिंग के लिए, कितने व्यक्ति किस घर से हैं, तो वैसे ही वो लोग भी 10 सालों पे रिकॉर्ड बनाते थे यहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में। नोटिंग इन्फॉर्मेशन एंड कास्ट रिलीजन, मतलब कि कास्ट के रिगार्डिंग, मतलब कितने लोग किस कास्ट के हैं, किस रिलीजन के हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, इसके अकॉर्डिंग बनाते थे। देयर वर मैनी अदर सर्वे, बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, ऑर्चियोलॉजिकल सर्वे और ऑटोट्रॉपिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे भी होते थे। ठीक है। अब फॉरेस्ट सर्वे में क्या करते थे कि किस जगह पे कितने एरिया में फॉरेस्ट है, क्या वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, किस लिए फेमस है। ठीक है। और बॉटनिकल सर्वे क्या करते थे कि कौन सा पौधा किस चीज़ में इंपॉर्टेंट आएगा, ऐसे ही चीज़ों के बारे में वो रिकॉर्ड बना के रखते थे और नॉलेज लेते थे। आगे देखिए, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या नहीं बताते हैं। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो अ लॉट, हम इन रिकॉर्ड से बहुत चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कैसे रिकॉर्ड्स हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, ये हमें सिर्फ इतना ही बताते हैं कि ऑफिशियल वे क्या सोचते थे, लेकिन हमें ये क्या नहीं बताते हैं। आगे देखिए, आगे बताया जाएगा। They were interested in and what they wish to preserve for posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt. देखिए, ये इंडिविजुअली किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बताता है। ठीक है। ये सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड के बारे में बताता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, जो बिजनेस इनके जुड़ा हुआ था। फॉर वॉट we need to look elsewhere. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty, though they are more difficult to get than official records. देखो, ऑफिशियल रिकॉर्ड से इनको प्राप्त करना या और अलग तरीके से इनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता था। We have diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities and popular booklets that were sold in the local बाज़ार में जो मतलब सेल किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं। ऑटोबायोग्राफी होती है, कुछ लोगों की लिखी हुई किताबें होती हैं, जैसे अब्दुल कलाम की किताबें हैं, विवेकानंद की किताबें हैं। ठीक है। कुछ मतलब फॉरेनर्स की लिखी हुई जो किताबें हैं, जो डायरी हैं, उनको पढ़ के भी हम चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, जो लोकल बाज़ार में अवेलेबल होती हैं। ओके। आगे देखिए, एज प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इशूज़ वर डिबेट्स इन पब्लिक। जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का हुआ, मतलब प्रिंटिंग प्रेस आया, वैसे ही न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगे, तो इशूज़ पे डिबेट्स होने लगे पब्लिकली। डिबेट होना मतलब वाद विवाद होना, विचार होना। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, पोएट्स एंड नॉवलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। और जो लीडर थे, रिफॉर्मर्स थे, वो अपने आइडियाज़ को या पोएम को या नॉवेल्स को एक्सप्रेस करते थे, अपनी फीलिंग्स को थ्रू पोएम के माध्यम से, नॉवेल के माध्यम से, वो न्यूज़पेपर में निकलता था उनका। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। और ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती थी, जो लोग पढ़े लिखे थे वही उनसे पता चलती थी। फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड lived by the tribals and the peasants, the workers in the mines of the poor on the streets. Getting to know their lives is a more difficult task. लेकिन हम ये चीज़ें समझ सकते हैं कि ये जो छोटे लोग थे, पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, और जो यहाँ पे पुअर स्ट्रीट में काम करने वाले लोग थे, माइंस में काम करने वाले लोग थे, इनकी लाइफ बहुत ही हार्ड रही होगी। ओके। ठीक है। फिर येस, दिस कैन बी डन इफ़ यू मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट वेयर यू रीड दिस बुक, यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। और ऐसे ही जब आगे इस चैप्टर को, मीन्स इस बुक को आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में। ठीक है। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग बिजनेस ऑक्यूपेशन के बारे में, उनके इनकम के बारे में, उनके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द सिविक्स चैप्टर 1।
ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग माई वीडियो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए बाय बाय।